नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। एक साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे थे, प्रथम स्कंद। और इस प्रथम स्कंद में मेरा ख्याल है कि हम लोग परीक्षित महाराज के जन्म की चर्चा कर चुके थे। हाँ, कुछ लोगों को याद होगा शायद, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया है। तो इसलिए आज हम 13वां अध्याय, हाँ पहले स्कंद का 13वां अध्याय, टोटल 19 अध्याय है। तो आज 13वां अध्याय चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए तीर्थ यात्रा से लौट करके हस्तिनापुर आते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि विदुर जी को पांडवों के पक्ष में धर्म की बात कहने के कारण और दुर्योधन को शिक्षा देने के कारण दुर्योधन उन पर कुपित हो गया था, है ना। और दुर्योधन ने उनको अपमानित करके घर से निकाल दिया था, महल से निकाल दिया था, उनका सब पावर पोजीशन सब छीन लिया था। और उसी समय महाभारत युद्ध जो है एकदम मुहाने पे खड़ा था कि कभी भी महाभारत युद्ध छिड़ सकता है। तो विदुर जी अपमानित महसूस करते हुए वो छोड़ करके तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। और तीर्थ यात्रा पे जब विदुर जी चले गए तो यहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसको महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। सबको सुनाई दे रहा है एंड तक, क्योंकि प्रभु ने कुछ माइक सिस्टम नहीं अरेंज किया है, तो है ना, तो मुझे ही गला फाड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो फिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है, सारे कौरव मारे जाते हैं, भयानक विनाश होता है। आप लोगों से कई बार हम लोगों ने चर्चा किया भगवत गीता में कि किस तरह से महाभारत के युद्ध में 1,66,20,000 लोग मारे गए थे। ये छोटा नंबर नहीं है, है ना। भारत देश की जनसंख्या से कम डबल है ना, डबल से भी ज़्यादा है शायद, इतनी जनसंख्या मारी गई थी। तो वो विनाश, भयानक विनाश हुआ था। फिर उसके बाद में भगवान जो है मौसल लीला किए। मौसल लीला आप लोग जानते होंगे, भगवान जो है इस धराधाम से अपनी लीला को समेट लिया, जहाँ पर वो मुसल जो है भाले के रूप में प्रभास क्षेत्र में निकल गया था समुद्र के किनारे। तो सारे यदुवंश के लोग आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार करके खत्म हो गए थे। तो उस समय भगवान अपनी लीला समाप्त करने से पहले प्रभास क्षेत्र में, आप में से जो लोग प्रभास क्षेत्र गए होंगे शायद उस जगह पे गए होंगे जहाँ से भगवान जो है इस जगत को अंतिम
बाय बाय किया था। कुछ लोग मेरे साथ भी आए थे वहाँ पे। बढ़िया जगह है जहाँ पे बहेलिया ने या शिकारी ने भगवान को भाला मारा था उनके पैर के तलवे में। वो जगह है जो प्रभास क्षेत्र में। हाँ प्रभास पाटन के। हाँ, तो वहाँ पे जब भगवान पेड़ के सहारे अपने पीठ को लगा करके और पैर को ऐसे, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पे रख करके और ऐसे लेट रहे थे, उसी समय भगवान की इच्छा से वहाँ पे मैत्रेय ऋषि उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी के साथ साथ मैत्रेय ऋषि भी आते हैं। तो भगवान वहाँ पे उद्धव जी को बद्रिक आश्रम में जो ऋषिगण थे, जहाँ पे भगवान ने उनको कहा कि मैं इस लीला में बद्रिक आश्रम में जाकर के उन ऋषियों से भेंट नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे मेरा जो संदेश है वहाँ उन ऋषियों को जाकर के आप सुना दीजिए। तो उद्धव जी को उन्होंने जो संदेश दिया था वही संदेश उन्होंने मैत्रेय ऋषि ने भी सुना, और मैत्रेय ऋषि ने को भगवान जो इंस्ट्रक्शन दिए थे और उद्धव महाराज ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया था उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो उद्धव जी विदुर को मिले थे एक बार जाते समय बद्रिक आश्रम की तरफ। पर बीच में विदुर ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैत्रेय ऋषि आपको हरिद्वार में वो कथा सुनाएंगे, तो आप हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय ऋषि से मिलिए। तो वहाँ पे जाकर के हरिद्वार में जाकर के उन्होंने मैत्रेय ऋषि से बहुत सारे प्रश्न पूछे, विशेष करके कर्मयोग को लेकर के, योग को लेकर के, कर्म को लेकर के, और भक्ति योग को लेकर के, कृष्ण भक्ति को लेकर के। तो बहुत सारे तत्वों के बारे में उन्होंने प्रश्न किया मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी ने उनको सबसे पहले कृष्ण भक्ति का योग बताया, भक्ति योग का या भक्ति तत्व के बारे में चर्चा किया, और उसको सुन लेने के बाद में फिर उनको दूसरे जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे उसके उत्तर सुनने की उनको इच्छा नहीं रह गई, क्योंकि भक्ति योग का या जो भक्ति तत्व है उसका जो परम ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, तो फिर कर्म और योग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी जब किसी को भक्ति तत्व का ज्ञान हो जाता है तब उसको दूसरे किसी चीज में रुचि नहीं रह जाती है ना। पर वो विदुर जी अपने छोटे भाई, बड़े भाई इनफैक्ट एक्चुअली भाई इसका कारण से थे क्योंकि उनके पिता एक थे, व्यासदेव। धृतराष्ट्र के, पांडु के और विदुर के पिता एक थे, माताएं अलग अलग थी। हाँ, विदुर की माता जो थी वो अंबालिका की दासी थी, जो धृतराष्ट्र की जो विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी थी या पहली पत्नी थी, दो पत्नियां थी उनकी, तो उनकी एक दासी थी जिससे विदुर जी प्रकट हुए थे। तो यद्यपि दासी पुत्र होने के कारण उनको हस्तिनापुर के राजा का बेटा होने के बावजूद भी उनको हस्तिनापुर के साम्राज्य में कोई उत्तराधिकार नहीं था, उनको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। फिर भी उनके भाइयों ने उनको पूरा सम्मान दिया और उनको जितना जो कुछ आवश्यक है हर चीज़ दे करके उनको हस्तिनापुर में रखा उनको, और उनको एक अपने भाई की तरह से ही रखा। पांडु राजा थे वास्तव में, धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए थे उनके अंधेपन के कारण। फिर भी पांडु ने उनको अपना राज्य जो है केयर टेकर के रूप में उनको सौंप करके वो वनवास के लिए चले जाते हैं। वनवास में उनका शरीर पात हो जाता है ऋषि के शाप से, किंदम ऋषि के शाप से, और फिर उनको वहाँ पे 5 पुत्र पैदा होते हैं जो 5 पांडव कहलाते हैं। वो उस समय बहुत छोटे थे जब ही वो शरीर त्याग करके चले गए। तो कुंती महारानी उनको लेकर के हस्तिनापुर वापस आती हैं। तो देखा जाए तो नैतिकता से उत्तराधिकार जो है, धर्म के रीति से उत्तराधिकार जो था उसके लिए राजा युधिष्ठिर को होना चाहिए था, जो पांडु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे नीति के अनुसार। लेकिन चूंकि उस समय वो बालक थे, छोटे बच्चे थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र ही राज्य का संचालन करते थे। पर जैसा कि उनका नाम है धृतराष्ट्र, आप सब जानते हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र राष्ट्र से बड़े आसक्त थे, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने न होने के बाद उस राष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन को देना चाहते थे, पर
नैतिकता की दृष्टि से उनको देना कठिन था, तो उन्होंने इस तरह अपने बच्चों के मन में उस राज्य के प्रति जो उनके मन की आसक्ति थी, उन्होंने अपने बच्चों के मन में भी डाल दिया। तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन वो राज्य से बड़ा आसक्त था, वो राजा बनना चाहता था, अपने आप को राजा ही समझता था। और जो युधिष्ठिर का नैतिक अधिकार था, उस अधिकार को वो देना नहीं चाहता था। तो झगड़ा बहुत लंबे समय तक चला। हाँ, झगड़ा लंबे समय तक चला। गांधारी वगैरह के कहने से, भीष्म पितामह के कहने से राज्य को 2 टुकड़ों में बांटा गया। एक राज्य का उत्तराधिकार जो है दुर्योधन को दिया गया, एक राज्य का उत्तराधिकार युधिष्ठिर को दिया गया। पर युधिष्ठिर ने जब उस राज्य को काफी डेवलप कर लिया और राजसूय यज्ञ करके अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया, तो ये दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। और दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने फिर उस राज्य को जुए के गेम के द्वारा, शकुनी के द्वारा उसको हड़प लेता है, पूरे राज्य को हड़प लेता है, इनको वनवास दे देता है। और वनवास के बाद में वो उस कंडीशन के अनुसार 12 बरस का वनवास और 13वां बरस जो है वो अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में अगर वो फिर से पकड़े जाएंगे, हाँ, कहीं छुपे हुए पकड़े जाएंगे, तो फिर से 12 बरस के लिए वनवास जाना है। पर संभवारद उन्होंने अज्ञातवास भी पूरा कर लिया और अब राज्य उनको लौटाने का समय आया तो फिर भी राज्य नहीं लौटाया। राइट। तो फिर महाभारत का युद्ध हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना। सो युद्ध के बाद में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए और फिर भी धृतराष्ट्र जो है, यद्यपि पांडवों के हाथ में पूरी तरह से परास्त हो जाता है, फिर भी वो राज्य छोड़ना नहीं चाहता है। पर युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने उसको राज्य से निष्कासित नहीं किया। जैसे नॉर्मली होता है कि अगर किसी राजा का राज्य कोई दूसरा राजा ले लेता है तो उसको या तो निष्कासित कर देता है या उसका खत्म कर देता है, उसकी हत्या कर डालता है। पर युधिष्ठिर महाराज उनको अपने पिता की तरह से ही सम्मान देते हैं और उनको उसी तरह से देखभाल करते हैं। तो इस तरह से विदुर जी को जब पता चलता है कि अभी भी धृतराष्ट्र वहाँ पे चिपके हुए हैं, हाँ, तो उनको उन पे बड़ा मतलब दया आती है और वो अपने भाई को इस संसार के मोह जाल से मुक्त कराने के लिए वो फिर से हस्तिनापुर लौट करके आते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब वो हस्तिनापुर लौट करके आते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनका किस तरह से सम्मान करते हैं, बाकी जितने सगे संबंधी लोग होते हैं वो उनका किस तरह से सम्मान करते हैं। और फिर सबसे मिलते हैं। बाद में फिर वो धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं और धृतराष्ट्र को इतना भयानक उपदेश देते हैं क्योंकि कभी कभी देखा जाता है ना, आप लोग को पता है बर्नकल्स क्या होता है? एनीबडी नोस? बर्नकल्स समुद्र में एक कीड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा, हाँ, उसको जोंक की तरह से एक अजीब टाइप का कीड़ा होता है, उसको बर्नकल कहते हैं। वो कीड़ा जो है दूसरे, वो परजीवी कीड़ा होता है। वो कीड़ा जो है दूसरे जीवों को, उनके शरीर को जा करके वो पकड़ लेता है और वहाँ पे अपना बड़ा कॉलोनी क्रिएट कर डालता है। हाँ, और वो मतलब उसका बॉडी शेल जो है वो मोस्टली बड़ा हार्ड बना रहता है, कैल्शियम से बना रहता है वो। हाँ, तो वो एक परजीवी है, राइट। और उसको निकालने के लिए लिटरली उसको काट करके निकाला जाता है, वो इतना जोरदार पकड़ता है, समझे। या तो उसको किसी बड़े चिमटे से पकड़ करके उसको खींचना पड़ता है। कभी कभी वो कछुए को ज़्यादा पकड़ता है, उसके बॉडी शेल को। तो अगर वो उसको पकड़ लेता है तो उसको जैसे तोड़ करके निकाला जाता है। हाँ, तोड़ करके निकाला जाता है, इतना कठोर उसके साथ ये करना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी जोरदार आसक्त हो जाती है कि उनको आसानी से बोलने से, ऐसे छुड़ाने से नहीं छूटता है। धृतराष्ट्र की वही स्थिति थी, है ना। और धृतराष्ट्र की क्यों कहें, हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी ही स्थिति है ना। जिन चीज़ों से हम आसक्त हो जाते हैं, हाँ, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते हैं। नैतिकता अनैतिकता की दृष्टि से भी देखें तो हमें जानना चाहिए कि ये हमारा नहीं है ना। इस जगत में वास्तव में हमारा है क्या? इस जगत में हमारा एक्चुअली कुछ भी नहीं है।
फिर भी हम आसक्त रहते हैं। ये मेरा घर, हाँ, ये मेरा दारा सुत गृहादिषु, हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दिस है, ये मेरा दैट है। आसक्त रहते हैं। छोड़ना इतना आसान नहीं पड़ता है। तो कभी कभी इस आसक्ति को छुड़ाने के लिए बड़ा भयानक प्रहार करते हैं भगवान, परिस्थितियों के रूप में। तो इसी तरह से विदुर जो है, धृतराष्ट्र नाम से यह ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति की राष्ट्र से आसक्ति छुड़ाने के लिए कितना कठोर वचन कहे। उन्होंने कहा कि जिस भीम ने, एक्चुअली महाभारत के युद्ध में भीम ने ही धृतराष्ट्र के सारे बच्चों को मार डाला था। उसने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं तुम्हारे सारे बच्चों को मारूंगा। इसीलिए बाकी दूसरे पांडवों में से किसी को अगर मारने का अवसर भी मिलता था तो वो छोड़ देते थे, नहीं भीम को मारने दो, राइट। और वो भी जानता था कि भीम ने ही मेरे सारे बच्चों को मारा है। एक्चुअली वो भीम को और युधिष्ठिर को दोनों को शाप देना चाहते थे, गांधारी और धृतराष्ट्र, लेकिन व्यासदेव ने उनको रोक लिया, नहीं नहीं ऐसा मत करो। हाँ, फिर उन्होंने अपना शाप जो है, वो जो क्रोध जो शाप के रूप में परिणित होने वाला था, उन्होंने कृष्ण को दे डाला कि जिस तरह से मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाएगा, राइट। भगवान ने उसको यूटिलाइज कर लिया। भगवान ने उनको कहा कि तुम्हारा शाप जो है वो, उससे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, तुम जानते हो भगवान को शाप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे शाप को यूटिलाइज करूँ। तो भगवान किसी के अच्छे चीजों को भी, किसी के बुरे चीजों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ जे मते, आपकी जैसी इच्छा है मुझे नचाओ, मैं नाचने को तैयार हूँ, राइट। जो नहीं नाचने को तैयार होता भगवान उसको भी नचाना जानते हैं। बुद्धिमानी किसमें है? नाचो, है ना। बुद्धिमानी किसमें है? भगवान कह रहे हैं नाचो, तो जैसा आता है वैसा नाचो, राइट। यानी जैसा आता है ऐसा प्रचार करो, प्रसार करो, भगवान की सेवा में उस तरह से लग जाओ जैसा भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान ये अवसर हर एक को नहीं देते हैं। इस जगत में कितने अरबों जीव हैं, 84 लाख वैरायटी है, उन वैरायटीज में कितने अरबों करोड़ों हैं, पर हर एक को भगवान ये कथा प्रसंग सुनने का अवसर नहीं देते अपने बारे में, है ना। हर एक को भगवान ये अपने बारे में कथा कीर्तन करने का, कथा कहने का अवसर नहीं देते हैं, राइट। जिन लोगों को ये अवसर मिला है उनके ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा है। फिर भी हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि उस कृपा को हम ठुकराते हैं, है ना। भगवान दे रहे हैं कृपा, फिर भी उस कृपा को हम लोग ठुकराते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, राइट। तो इस चैप्टर में उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। चैप्टर काफ़ी लंबा है, पर हम लोग इसको बैच बैच में एक एक श्लोक जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बैचेस में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के श्लोक पे चर्चा करेंगे। पहला श्लोक पे हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं, और पहले श्लोक को हम लोग रीड करेंगे, उसका तात्पर्य भी रीड करेंगे प्रभुपाद जी का। बाकी इसमें भी इसे प्रभुपाद जी जो तात्पर्य दिए हैं 7 तक के श्लोकों में, उनका ट्रांसलेशन रीड करेंगे, और फिर तात्पर्य में से कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सो पहला श्लोक है, श्री सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धस्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सित। श्रीसूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सित। आप में से कोई बोलना चाहे?
सूत उवाच बोलो। श्रीसूत उवाच श्रीसुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयवादात्मनो गतिम् मैत्रेयवादात्मनो गतिम् ज्ञात्वान्वास्तेन पुरम् ज्ञात्वा नानास्तिनपुरम् यत्तथा वाप्तविविस्ततः तया वाप्तविविक्सया विदुरस्तीर्थयात्रायां विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयवादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा नादास्तिनपुरम् तया वाप्तविविस्तः तदा वाप्तविविक्सया माता जी पढ़िए पढ़िए। पढ़ो कोई ऐसी बात। हरे कृष्ण। हाँ। श्रीसुत उवाच श्रीसूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयवादात्मनो गतिम् मैत्रेयवादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा नाद्वास्तिनापुरम् ज्ञात्वा नादास्तिनापुरम् तथा व्याप्तविविस्ततः तथा वाप्तविविस्ततः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सूत उवाच सूत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा श्रीसूत गोस्वामी ने कहा विदुरः विदुरः विदुर विदुर तीर्थयात्रायाम तीर्थयात्रायां विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए विभिन्न तीर्थयात्राओं की यात्रा करते हुए मैत्रेयात मैत्रेय महर्षि मैत्रेय से मैत्री से आत्मनः आत्मनः अपनी अपनी स्व की स्व की गतिम गति गंतव्य गंतव्य गति या गंतव्य ज्ञात्वा ज्ञात्वा जानकर आगात लौट आया हस्तिनापुरम हस्तिनापुर नगरी में तया उस ज्ञान से अवाप्त प्रचुर लाभ उठाने वाला विवित्सितः प्रत्येक गेय विषय में निष्णात। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य, विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है, मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था, यानी सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, ट्रांसलेटर का प्रॉब्लम, तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बीध डाला था, कहीं कहीं पे कहते हैं टिड्डे को, इसलिए इसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण
ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, भीष्मदेव के भाई यानी विचित्रवीर्य, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडुपुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी, अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसके बाकी जो अन्य श्लोक हैं वो इस तरह से हैं। यावत् कृतवान् प्रश्नान् छत्वा कौसारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरामः। तं बन्धु गतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वत प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातः सुसुता स्त्रियः प्रत्युजुग्म प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधित्व परिस्वङ्गाभिवादने मुमुक्षो प्रेम वास्पौद्धं विहारौकण्ठ यत्कातरः राजा हया चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रस्यवायन्तो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। अनुवाद एक श्लोक से लेकर के। सूत जी ने कहा, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से अपनी एकमात्र गति श्री हरि भक्ति को जानकर हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। श्री विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न तो बहुत से किए थे, परंतु उनका पूरा उत्तर सुनने के पहले ही भगवान कृष्ण में उनकी अनन्य भक्ति हो गई, इसलिए उन प्रश्नों के उत्तर सुनने का उन्हें अब आग्रह न रहा। शौनक जी, हस्तिनापुर में लोगों को जब यह पता लगा कि सबके सुहृद श्री विदुर जी पधारे हैं, तब धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, अश्वत्थामा की माता और कृपाचार्य की बहन कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी
और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनसे मिलने गए। सबने यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि किया और फिर उनसे मिल करके उनके विरह के समय की उत्कंठा का स्मरण करते हुए प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन आदि से निवृत्त होकर के आराम से आसन पर बैठ करके विश्राम करने लगे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। ये अगले सेक्शन में आएगा क्या कहा वो। विदुर जी भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका परम भागवत पांडवों से अधिक प्रेम था, क्योंकि वो बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुना है किसी ने? एक जैसे पंख वाले चिड़िया जो है वो एक साथ उड़ते हैं, यानी जो एक वृत्ति के लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं, है ना। जो विपरीत वृत्ति के होते हैं उनमें कभी मेल नहीं होता है। तो पांडवों के प्रति विदुर जी के मन में जो भाव था वो भाव किसके कारण था? क्योंकि पांडव कृष्ण के भक्त थे, है ना, प्रेमी थे। भगवान ने खुद ही भगवद गीता में इस चीज को सर्टिफाई किया हुआ है। किसी को याद है कहाँ कहा है? 4-5 जगह में कहा है। भगवद गीता तो आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हाँ हाँ, ये भी एक बात है, ये भी एक जगह पे कहा है, पर स्ट्रेट अवे कहा है। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हे यदद उत्तमम, ये कहा है ना, आप मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको उत्तम रहस्य बता रहा हूँ, है ना। कहा है कि नहीं कहा है? और फिर कहा है कि भूय एव महाबाहो शुणु में परमं वचम यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, तुमको मैं अपना प्रिय मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हित की कामना से तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, भगवान कहते हैं। तो पांडव तो भगवान के प्रिय थे। इवन परीक्षित महाराज ने भी भगवान से यही कहा, हाँ, भीष्म पितामह ने भी भगवान से यही कहा बाण की सैया पे सोते सोते कि आप मुझ पे अनुग्रह करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि आप अपने परम प्रिय पांडवों का हित करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके कारण आप मेरे पास आए, है ना। आपने उनका जो हम लोगों ने भीष्म स्तुति पढ़ी थी तो उसमें तो आप लोगों ने ये सुना होगा। तो ये सर्टिफाइड था कि पांडव कौन थे? भगवान को परम प्रिय थे, है ना, भगवान के भक्त थे इसलिए। और विदुर जी को पांडव क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त वृत्ति के लोग होते हैं वो आपस में मिल करके बड़े खुश होते हैं, खुश होने के साथ साथ वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, यही उनका सबसे बड़ा सुख है। हाँ, इसी में उनको संतुष्टि मिलती है कि जब वो मिलते हैं तो किसके बारे में चर्चा करते हैं? मेरे बारे में चर्चा करते हैं, है ना। सो विदुर जी जानते थे कि पांडव भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका उनमें विशेष रुचि था, है ना, विशेष प्रेम था, आकर्षण था। और हमको जिससे प्रेम होता है तो हम उसका अगर कुछ बुरा होता है तो हम पसंद नहीं करते, है ना, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि जो हमारे हित चिंतक हैं या जिनका मैं हित चिंतन करता हूँ उनका किसी भी प्रकार से बुरा ना हो, है ना। आजकल के बिके हुए लोग होते, है ना, तो कुछ हो चुकी वो धन से, अपने मान से, धन मान से वो अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि से वो प्रेम करते हैं, इसलिए उसको पाने के लिए वो नैतिकता अनैतिकता को सब कुछ को त्याग देते हैं, राइट, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। उसीलिए जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, भगवान भी कहते हैं कि मेरा भक्त दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना है, हाँ, लेकिन वो मेरे लिए भक्त है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, हाँ, मेरा अच्छी तरह से भजन कर रहा है, भले दुराचारी से दुराचारी है पर वो मेरा भक्त है, राइट। और ऐसे भक्त को मैं क्या करता हूं, अगर उसको कोई ये दुराचार की बीमारी है
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वम शांति निगच्छति। हाँ, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। करेक्ट, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि मुझे ना कोई प्रिय है ना मेरा कोई दुश्मन है, पर ये भजंती तो माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति से मेरा भजन करता है मही ते सूच अपि अहम, तो उसके लिए मैं भी उसी तरह का फेवर करता हूँ। राइट, सबके साथ भगवान जो है कॉमन व्यवहार करते हैं, पर भक्त के साथ हाँ, तो कुछ लोगों को लगेगा कि अरे भक्त तो भगवान तो अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती है। राइट, कुछ लोगों को लगेगा कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती है। ओके, ठीक है, तो अगर आप भगवान का पक्षपात अपने पक्ष में चाहते हो तो आप भी भक्त बन जाओ। सिंपल इन्विटेशन है ना। जब भक्तों के प्रति पक्षपाती है आपकी दृष्टि से, आप क्यों नहीं बन जाते हो? क्योंकि वही तो सर्वशक्तिमान है। तो विदुर जी भी पांडवों का हित चाहते थे, इसलिए उनके फेवर में जो कुछ भी अहित कार्य हो रहा था उसको वो पसंद नहीं था। पर जो लोग सर्वशक्तिमान थे उस समय, सर्वशक्तिमान कौन थे? सर्वशक्तिमान वही होता है राज्य में जिसके पास में राज्य की सत्ता होती है ना, जिसके पास राज्य की सत्ता होती है। तो राज्य की सत्ता जिसके पास होती है, अगर वो अनैतिक व्यक्ति होता है तो वो उसके हित में कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, वो अपने हित को नहीं देखता है, भविष्य नहीं देख पाता है, उसको केवल इमीडिएट लाभ दिखाई देता है। राइट, उसको इमीडिएट लाभ दिखाई देता है। जैसे आजकल के बहुत सारे राजनेता लोग हैं, है ना, उनको भविष्य नहीं दिखता है शायद। हाँ, अगर वो गीता भागवत अच्छी तरह से अध्यात्म का स्टडी करें तो उनको ये मालूम पड़ेगा कि कर्म की गति क्या होती है। राइट, और ऑफ कोर्स हम अगर किसी को छुपा करके भी, किसी को मूर्ख बना करके भी कुछ कर्म कर रहे हैं तो हम अपने आप को मूर्ख नहीं बनाते हैं, हम जानते हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं। राइट, दूसरों की नज़र में मीडिया को यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं कुकर्म नहीं कर रहा हूं, पर हम पर्सनली जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। और ये कुकर्म हम क्यों कर रहे हैं? कुछ क्षणिक लाभ के लिए। हमें क्षणिक लाभ दिखाई देता है और उस कुकर्म के कारण हमें क्षणिक लाभ मिलता भी है। राइट, पर भविष्य कैसा है उसका? अंधकार में है, अंधकार नहीं, नरक में है। भविष्य कैसा है उसका? नरक में है। नरक में है। कुछ समय के लिए, जैसे आप लोगों को एक स्टोरी बताया था मैंने। स्टोरी क्या बताया था कि एक डिवोटी जो है, हाँ, आंध्र प्रदेश का, वो जो लेडी और हस्बैंड, वो माता जी हार्ट सर्जन थी, याद आया? और उसका हस्बैंड जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काफ़ी सही तरीके से वो लोग धन मान इत्यादि कमा रहे थे। उसको हार्ट अटैक आया, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ करके वो चला गया यमपुरी। यमपुरी में जाके देखा कि उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और उसको कुंभीपाक नरक में फेंकने वाले हैं। कुंभीपाक नरक पता है क्या है? तेल में उसको हाँ, बहुत बड़ा बर्तन होता है, कढ़ाई होता है, मतलब वो समझ लो एक स्विमिंग पूल ही होता है। पकौड़े की तरह फ्राई करते हाँ, हैं, पकौड़े की तरह हाँ, उसमें जो पापी होते हैं ना, ऐसे पापी लोगों को ले जा करके उसमें फेंक दे। आप जानते हैं कौन से पापी को फेंकते? क्या टाइप का कर्म करेंगे तो उसमें फेंका जाता है? एनीबडी नोस? गरुड़ पुराण पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। पढ़ा 28 तरह का नरक है। हाँ, 28 का प्रोमिनेंट नरक है, ऐसे 84 लाख नरक है। पर कौन सा कर्म करने वाले को कुंभीपाक नरक में फेंका जाता है? हाँ, मांस आहार करने वाले को विशेष करके। समझ में आया ना? जो मांस खाने वाले लोग होते हैं ना, तेल में फ्राई करके, उनको फ्राई ऐसे लोगों को उसमें फ्राई करने के लिए फेंक दिया जाता है। किसमें? कुंभीपाक नरक में। तो भले वो बेचारा अच्छी तरह से पैसा कमा रहा होगा, पर मांस भक्षण करता रहा होगा, तो उसको भी लेके गए, उसी नरक में फेंकने वाले थे। अचानक फेंकने से पहले वो क्या हुआ उसको याद नहीं था, इसलिए उसने वो लिखा नहीं। हाँ, और वो वापस आ गया।
हॉस्पिटल में तो लोगों ने सोचा कि ये मर गया है, उसको हार्ट वार्ट पंपिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होश दिख रहा है। उसकी पत्नी को फ़ोन करके बुलाया, हाँ, तब तक ये होश में आ गया था। तो फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट हुआ, हफ्ते भर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर गया। चुपचाप गुमसुम रहता था। पत्नी को बोला मुझे लेके चलो कोई होटल में, हाँ, पत्नी बोली अभी तो आपको हार्ट अटैक हुआ है, अभी तो बीमारी से जस्ट निकले हो बाहर, हाँ, अभी शरीर ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ है, और वो खुद ही हार्ट सर्जन है, हाँ, तो ये होटल में क्या करने जाना है? आपको जो खाने का चलो मैं घर पे पकाती हूँ, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा मैं खिलाऊंगी। बोला नहीं, मेरे को लेके चलो उधर। तो उसने सोचा चलो अभी इसको ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, वो लेके गई। वहाँ जा कर के वो नशा करने लगा, मांस खाने लगा और क्या क्या करने लगा। उसकी पूरी आदतें वो पूरी तरह से बदल गई थी। पहले जो नहीं करता था वो सब करने लगा। बाद में भगवान की कृपा से वो गीता कोर्स में गया। जुगल किशोर प्रभु गीता कोर्स ले रहे थे। वहाँ पे उसने जब जा कर के कर्म का विज्ञान सुना, तो कर्म का विज्ञान सुनने के बाद में उस समय बुरे कर्म करने वालों को किस तरह से नर्क में लेके जाया जाता है, तो नर्क लोकों की चर्चा किए। वहाँ पे उसको कुंभीपाक नर्क के बारे में बताया, तो उसको पूरा सब कुछ मालूम था, क्योंकि वो पर्सनली विजिट करके आया था देख के आया था अपनी आंखों से, पर्सनली देख करके आया था। तो उसको सब जच गया। बोला नहीं, ये बंदा जो है एकदम सही बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है एकदम सत्य बोल रहा है। एक्चुअली सत्य कौन मानता है? जिसको खुद उसका अनुभव हुआ रहता है ना। तो उसने बोला कि मैं अपना अनुभव इसलिए लिख रहा हूँ कि बाकी लोग जो है वो अगर सुधर जाएंगे तो अच्छा होगा, हाँ? तो वो लोग अभी डिवोटी बन चुके हैं, वो लोग अच्छे भक्त बन चुके हैं, समझे। और तो कहने का पॉइंट क्या है कि ऐसे बहुत सारे नरक हैं जो बुरे कर्म करने के कारण लोगों को भोगने पड़ेंगे, पर शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज को, शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक नर्क है, जानते हैं कौन सा? जिसको कहते हैं रौरव नर्क। नाम सुना है? हाँ, रौरव नर्क का नाम सुना है? वो किसके कारण उसका नाम रौरव नर्क है? इसमें वो शरीर को नोच नोच करके खाता है। हाँ, लेकिन वो सुना नहीं है कि किसके कारण वो रौरव नर्क किसको कहते हैं। ये देखो, हम लोग नरकों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग का जो क्रिया करके हम उन सब नरकों में जाते हैं उसको बचेंगे कैसे? तो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहे जाता। अच्छा इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन ही नहीं है। क्या करता है? नहीं प्रभु जी सुनो, रौरव नर्क उसको कहते हैं, वहां पे एक तरह का पक्षी होता है जिसका नाम होता है रूरू बर्ड। सो रूरू बर्ड कैसा दिखता है? जैसे ये बाज पक्षी होता है ना, चील पक्षी होती है ना, बाज, हाँ, जो दूसरों का शिकार कर लेता है पक्षियों का भी। तो उसकी क्लॉज जो है, उसके पंजे जो है बड़े नुकीले और बड़े ताकतवर होते हैं, हाँ। उसका जो चोंच है वो भी बड़ा भयानक होता है, हाँ। और उसकी आंखें जो है कॉपरी रेड होती हैं। कॉपर मतलब तांबे की तरह से तपाया हुआ तांबा कैसा लाल लाल दिखता है, ऐसे उसकी दोनों कॉपरी आंखें होती हैं। और ऐसे वो स्टेरिंग करता है, घूरता है। डर लग रहा है? हाँ, उसकी कॉपरी आंखें होती हैं। और जैसे ही कोई जीवात्मा जिसको उसमें भेजा जाता है उस नर्क में, जैसे वो नर्क के गेट में प्रवेश करते हैं तो वहाँ बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। और वो जैसे कोई व्यक्ति उधर प्रवेश करेगा तो वो ऐसे एकदम से कॉपरी आंखों से देखते हैं। अगर आपको कोई एकदम से ऐसे रेड हॉट आंखों से देखे तो आपको थोड़ा सा मन में भयानक लगेगा ना, अरे मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है, तो आप भी उसकी तरफ देखोगे चाहे कोई भी आंखों से डर के ही देखोगे, गुस्से में तो देखने की हिम्मत नहीं होगी, है ना। और यार उससे आंख चुराने के लिए हम दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी वैसे ही देख रहा है, कोई भी डायरेक्शन में देखो ऐसे ही देख रहा है। तो सब ऐसे, और हमको स्टेयरिंग करेंगे तो क्या लगता है फिर? डर लगता है, और हमारी आंखें बल्ज हो जाती है। और जब हमारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है, हम भी डर जाते हैं ना, तो उसमें से एक ऐसा अचानक उड़ता हुआ आता है और हमारी आंखें प्लग करके लेके चला जाता है। आंख जो है ऐसे निकाल लेता है और निकाल के उड़ जाता है। अभी सोचो कितना पेन होता है।
पर चूंकि वो यातना शरीर होती है तो इसीलिए उसमें कष्ट होता है लेकिन मरण नहीं होता है। फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरी आंख पॉपअप हो जाती है, फिर दूसरा कोई नोच के भाग जाता है। जानते क्यों होता है ये? वो बुक में लिखा है कि जब हम किसी को, कोई हमारे घर पे आगंतुक आ गया, चाहे तिथि से आया है चाहे अतिथि से आया है, राइट, और हमने जैसे दरवाजा खोला सामने देखा तो उसको तरेर के देख रहे हैं, हाँ, उसका सम्मान नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उल्टा कौन आ गया, राइट। और मतलब बड़ी घूर घूर करके उसको जो हम आंखों से देखते हैं, कहाँ से आ गया बेटाइम में, अभी परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा, राइट। चाहे दोस्त हो, चाहे हम लोग के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, है ना। दोस्त भी आ गया, अबे टाइम पास करेगा, घूर के देखते हैं कि चला जाए यहाँ से, फिर भी कुछ लोग बेशर्म होते हैं, जल के बैठ ही जाते हैं है ना? तो जो इस तरह से किसी को इस तरह से आंखें तरेर करके देखता है वो रोरो नरक में जाता है। एक नरक है कृमि भोज्य नरक, पता है? आप पढ़े बोलते हैं? पढ़ा है लेकिन अभी भूलते भी तो है। पढ़ा है, कृमि भोज्य नरक। राधा गोविंद महाराज बोलते कृमि, कृमि मतलब होता है कीड़ा, भोज्य मतलब खाना वाला। तो जब वो नरक में व्यक्ति जाता है तो कीड़ा उसको खाता है और वो कीड़ों को खाता है, इसलिए उसका नाम है कृमि भोज्य। उसमें कौन जाता है मालूम है? आप लोग को बता देता हूँ, राधा गोविंद महाराज ने बोला था, वही बताऊंगा। राधा गोविंद महाराज ने स्ट्रेट बोला था, जो लोग ये बाहर होटल में खाते हैं ना, वो लोग वो जूस में जाते हैं। कीड़े वाला अनाज जो खाता है, कीड़े वाला नहीं, जो होटल में जाके खाता है। महाराज ने बोला था जो बाहर होटल में जाके खाते हैं, तो आजकल तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ? और गोविंदा में खाने वाला वो भी तो होटल ही है, वो तो अगर प्रसाद खिला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होटल में नहीं है ना, वो तो प्रसाद है। क्यों दे होटल में खाने के लिए क्यों मना किया गया है? उसका ऐसा नहीं है कि महाराज ऐसे कुछ भी व्हिम्सिकल मजाक कर रहे हैं, क्योंकि होटल में जो पकाने वाला है वो कौन से कंडीशन में पका रहा है, कैसा बना के दे रहा है, वो खुद ही साफ सुथरा है या नहीं है। और होटल में बनाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो खुद साफ सुथरा कुछ बना के देता नहीं, उसको जो मिलता है कीड़े मकोड़े सब डाल देता है, पता है आपको? है ना? तो चूंकि उसको खाने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी मिला सब खा जाता है, वो कीड़ा कहलाता है, समझे? तो ऐसे लोगों को महाराज कहते, कहाँ जाते? कृमि भोज्य नरक में। ऐसे बहुत सारे नरक है, एक एक स्टोरी बताऊंगा तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ? उसके फोटो भी बड़े भयानक आते हैं। हाँ जी, मैंने वो भांडुप का ग्रुप में एक भेज दिया, एक माता जी ने मेरे को इतना सुनाया, बोला इतना क्यों डाला, सब वो एकदम ये डेंजर निकाल रहा है ना, ऐसा फोटो डालता है। तो शायद मांसाहार खाती होगी। कहने का पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो है इस तरह के गलत कार्यों को करते रहते हैं, पर उनको भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, राइट। ये शास्त्र हमको हमारे पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारे भविष्य के बारे में आईना दिखाते हैं, राइट। ये हमको आईना दिखाते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमको आईना दिखा रहा है वो हमारा दुश्मन है, राइट। हम उसको अपना दुश्मन किसको मानते हैं? तो विदुर अच्छी बात बता रहे थे, पर चूंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन वो शॉर्ट साइटेड थे, उनको इमीडिएट फायदा दिख रहा था लेकिन उनको भविष्य नहीं दिख रहा था। वो उनको मना करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे, पर कहा गया है ना, सांप को अगर दूध पिलाएंगे तो क्या होगा? केवलम विष वर्धनम, विष ही बढ़ेगा उसका। क्या बढ़ेगा? विष, केवल विष बढ़ेगा। उसी तरह से कहा गया है कि मूर्ख आदमी को अगर शिक्षा दिया जाएगा तो वो क्या करता है? दुरुपयोग ही करेगा। हाँ, मूर्ख आदमी को शिक्षा दिया तो क्या करता है? वो आपके ऊपर ही क्रोधित होता है। अच्छा, मेरे को सिखा रहा है, समझ में आया ना? जैसे एक बंदर था, ये पंचरात्र में, पंचरात्र आप लोग को पढ़ने के लिए बोला था, कितने लोग ने पढ़ा? नहीं पढ़े?
पंचरात्र में एक स्टोरी है कि एक बंदर था, बारिश हो रही थी बहुत तेज जोर जोर से। वो बंदर लोग तो अपना घर कभी नहीं बनाते, खाली डाल पे बैठे रहते हैं। बारिश हुई, ठंडी पानी गिर रही है तो हु करते रहते हैं, है ना। और एक चिड़िया ने अपना बेचारा घोंसला बना करके रखी थी। उसने बंदर को देखा ऐसे हुड़ कर रहा है, तकलीफ पा रहा है, बारिश जोर जोर से चल रही है। तो चिड़िया ने बोला, मूर्ख, बारिश में भीग रहा है, इतना तकलीफ पा रहा है, अपने लिए घर क्यों नहीं बनाता? देख, हम लोग ने अपने लिए घर बनाया। तो बंदर बोलता है, अच्छा मेरे को उपदेश दे रही है, दिखाता हूँ तेरे को। उसका ही घोंसला तोड़ डालता है। समझ में आया ना, उसका ही घोंसला तोड़ डालता है। तो कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं या जो सर्पवृत्ति के होते हैं, उनको अगर आप उपदेश देने जाओगे तो क्या करेंगे? आपका ही घोंसला तोड़ डालेंगे। समझ में आया ना। वो ये भी नहीं जानते हैं कि इसका घोंसला तोड़ने का मुझे भविष्य में परिणाम क्या मिलेगा, पर इमीडिएट एक्शन। तो भविष्य में से उनको मौत से या उनको बहुत सारे चीजों से बचाना चाहते थे विदुर, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? विदुर को ही घर से निकाल के फेंक दिया, है ना। विदुर को ही क्या बोला, इसके शरीर पे एक जो कपड़ा है वही कपड़ा छोड़ो, इसको और एक सिंगल कुछ भी देने का नहीं, इसको राज्य से सीधा बाहर निकाल दो। जो महामंत्री है राज्य का, हाँ, उस महामंत्री का इस तरह का अपमान, वो भी उसके लिए जो उनके हित की बात कर रहा है, जिनके लिए वो हित की बात कर रहा है। तो फिर विदुर ने क्या किया? विदुर ने उसको भी भगवान की इच्छा मान लिया और भगवान की इच्छा मान करके भगवान की शरण हो ली, राइट। लेकिन चूंकि साधु का स्वभाव क्या होता है? साधु का स्वभाव होता है वो अपना अहित करने वाले का भी वो हित देखता है, राइट। जैसे भागवतम में बताया गया है और रूप गोस्वामी ने उसको रिकमेंड भी किया है कि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, आपको मध्यम अधिकारी भक्त जो होता है उसके लक्षण बताने के लिए श्लोक आया है। तो उसका आचरण कैसा होता है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति स मध्यमा, राइट। सो प्रेम किससे करता है? भक्त भगवान से। मैत्री किससे करता है? भक्तों से, है ना। कृपा किस पर करता है? जो कृपा चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, उनको वो ज्ञान देता है। और कुछ लोगों की वो उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना मतलब क्या है? द्वेषी लोगों से, हाँ, जो द्वेषी जन होते हैं ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम करता है, मतलब उनके नजदीक नहीं जाता है। तो नजदीक नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि वो उनसे दुश्मनी कर रहा है। उनकी उपेक्षा करने का मतलब ये नहीं कि दुश्मनी कर रहा है। उनकी उपेक्षा करने का मतलब उनको और पाप कर्म में लिप्त न हो, हाँ, इसलिए उनसे दूर रहता है, राइट। इसलिए उनसे दूर रहता है, पर वो उनका हित चिंतन करता है। कौन है? आइए 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 स्वामी आइए। अच्छा, प्रसाद तो मिल जाएगा, 15 मिनट सुन के जाइए। है ना। तो वो कृपा की भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी बुद्धि खराब हो रही है, इसकी बुद्धि का सुधार कीजिए, है ना। तो इसके लिए, बुद्धि सुधारने के लिए भगवान ने उनको प्रेरित किया और भगवान का तत्व ज्ञान उन्होंने मैत्री ऋषि से जब हरिद्वार में सुन लिया, तो बाकी उन्होंने जो कुछ सांसारिकता को, कर्म को, योग को लेकर के जो बहुत सारे विषय उन्होंने पूछे थे, प्रश्न, उनको सबको छोड़ करके, क्योंकि कृष्ण तत्व जो है वही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। जो व्यक्ति उस तत्व को जान जाता है उसको फिर बाद में अन्य किसी चीजों में कोई रुचि नहीं रह जाती है। और उस तत्व को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि कृष्ण तत्व प्राप्त करके मेरा फायदा हुआ है, तो ये मैं अन्य लोगों को भी बांटूंगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच में हुए इस संवाद को, हाँ, जो दूसरों को बांटता है, दूसरों को बताता है, वो मुझे अति प्रिय है। पर साथ ही साथ भगवान ने ये भी कहा है अर्जुन को गीता में कि जो द्वेषी जन हैं उनको ये ज्ञान मत बता, जो अभक्त लोग हैं उनको ये ज्ञान
नहीं बताना। ये तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जिनकी कृपा से, हाँ, उनके जो भक्त हैं, हम जैसे द्वेषी जनों को भी, राइट, ये ज्ञान पाने का अवसर देते हैं। ये ज्ञान को पाने का अवसर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। क्योंकि महाप्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? जारा देखा तारा देखा, हाँ, राइट। पात्र अपात्र ना देखी, ना देखी स्थानास्थान, स्थान मत देखो, कौन पात्र है कौन अपात्र है ये भी मत देखो। जारा देखो, जिसको देखो कह कृष्ण उपदेश। हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु को वो कहते हैं, सुना सुना हरिदास, सुना नित्यानंद, घरे घरे गिया करई भिक्षा। हर घर घर जाओ, लोगों से ये भीख मांगो। क्या भीख मांगने को? हरे कृष्ण। क्या भीख मांगने को महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया? हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो। पढ़ के आओ तो अच्छा लगेगा। स्पेकुलेशन तो बहुत लोग करते हैं। कृष्ण कहो, कह कृष्ण, बोला कृष्ण, करो कृष्ण सिखा। क्या बोलो, क्या कहो लोगों से? भीख क्या मांगो? भाई भिक्षा दो। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, रुको ले आता हूँ। हाँ, आटा दाल चावल मत लो, पैसा मत लो, क्या लो? उससे कहो कि भैया एक बार अपने मुख से कृष्ण का नाम लो। कह कृष्ण, बोला कृष्ण, कृष्ण बुलवाओ उससे, कृष्ण का नाम लेने के लिए उससे निवेदन करो। और कर कृष्ण सिखा, और कृष्ण के बारे में उसको शिक्षित करो। कृष्ण तत्व बताओ उसको। जब वो कृष्ण तत्व जानेगा तो भक्ति तत्व जानेगा, है ना। जैसे हम लोग अभी कल भगवत गीता का 13वां अध्याय का 13वां श्लोक चर्चा कर रहे थे कुरला के लिए। तो 13वां श्लोक में भगवान जो है, पहले ज्ञानम ज्ञेयम, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, हाँ, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान ने ज्ञान के बारे में 20 पॉइंट्स बताया। किसी को याद है गीता के 20 पॉइंट्स? ज्ञान क्या कहलाता है? चलो मैं हिंट देता हूँ। श्लोक नंबर बताऊं या श्लोक का स्टार्ट बताऊं? श्लोक का स्टार्ट। चलो, अमानित्वम। ज्ञान, एक पहला ज्ञान तो बता दिया। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि अनुदर्शनम, है ना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम। बाकी जो सब क्या है? अज्ञानम एतद् अन्यथा, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एतद् अन्यथा। ये 20 पॉइंट्स को छोड़ करके जितने कुछ है सब अज्ञान की कैटेगरी में है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भौतिक जगत में कि ये 20 पॉइंट्स हमारा शिक्षा तंत्र हमको नहीं सिखाता है। राइट, ये 20 पॉइंट हमारा शिक्षा तंत्र हमको नहीं सिखाता है। हमारा शिक्षा तंत्र हमको अमानित्वम बनने के लिए सिखाता है या मानित्वम बनने के लिए सिखाता है? स्टार्ट से ही सुनो, है ना। क्या सिखाता है बताओ? अमानित्वम सिखाता है। मानित्वम क्या कहते हैं? अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, है ना। अपने हक के लिए लड़ो। अरे हक है, ठीक है, लेकिन अहंकारी क्यों बन के हक लेना? राइट। अमानित्वम, अमानित्व मतलब विनम्रता अपने लिए। महाप्रभु कहते हैं अमानी ना मान देना। आजकल जगत में लोग कीर्तन क्यों नहीं करते, भगवान का नाम क्यों नहीं जपते हैं? क्योंकि उनके अंदर मान की अभिलाषा है। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन वही कर सकता है जो अमानी है, दूसरों को मान देता है, अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। ऐसे लोगों को भी मान देता है जो मान का अधिकारी नहीं है। राइट। सो ये 20 पॉइंट्स भगवान बताते हैं, हाँ, ज्ञान के। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? अज्ञान है। तो जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है, भक्त क्या करता है? बोधयन्तश्च परस्परम,
भक्त का काम क्या है? भक्त क्या करता है बताइए? कुछ लोग कहेंगे ये यहाँ पे जबरदस्ती प्रीचिंग के लिए आता है। अरे जबरदस्ती प्रीचिंग क्या होता है? है ना? क्या है, आपका साम्राज्य है क्या यहाँ पे कि यहाँ नहीं आना चाहिए? है या नहीं है बताइए? हाँ? तो प्रीचर का देखिए, जिससे हम ज्ञान लेते हैं उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में थोड़ा बहुत कुछ आदर भाव होना चाहिए, या होना ही बिना आदर भाव का ज्ञान मिलेगा क्या? बिना आदर भाव का ज्ञान मिलेगा? और हमने जिनसे ज्ञान लिया है उसी के ऊपर हम उसको थोपड़ उल्टा कर दें। राइट? कैसा ज्ञान है ये? कैसा ज्ञान है बताओ? या तो ज्ञान देने वाला गड़बड़ है या ज्ञान लेने वाला गड़बड़ है। दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है ना? ज्ञान लेने वाला गड़बड़ है या ज्ञान देने वाला गड़बड़ है? तो अभी ज्ञान देने वाला गड़बड़ है, उसको जांच करने वाला कौन हो सकता है? जिसको उससे ज्यादा ज्ञान होगा। है ना? कहीं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए? तो प्रभुपाद जी बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं ना, इफ द लेडी इज फर्टाइल, वाइफ इज फर्टाइल एंड हस्बैंड इज पोटेंट, तो देयर यूनियन, उनका जो यूनियन है उससे संतान उत्पत्ति 100% होगी। पर अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ है, इफ द वाइफ इज नॉट फर्टाइल एंड हस्बैंड इज नॉट पोटेंट, और हस्बैंड इज नॉट पोटेंट, तो दोनों बेचारे कितना भी आपस में संग करें, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, चाहे अरबों जन्म निकल जाए। ये तो फैक्ट है। तो उसी तरह से ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला, दोनों में से अगर कुछ मिस्टेक है, देने वाले के पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है और लेने वाले के पास में योग्यता नहीं है, इसीलिए इस्कॉन ने सिखाना शुरू किया शिष्यत्व पाठ्यक्रम, है ना? डिसाइपल कोर्स। शिष्यत्व पाठ्यक्रम कितने लोगों ने पढ़ा? शिष्यत्व, शिष्य पाठ्यक्रम नहीं बताया। क्या कहा है? शिष्यत्व मतलब क्या हुआ? अब बताइए, आप पढ़े। शिष्य के अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। हाँ, शिष्यत्व, शिष्य होने की जो योग्यता है वो है क्या इस व्यक्ति? अगर शिष्य होने की योग्यता नहीं है तो चाहे पढ़ाने वाला ब्रह्मा ही क्यों ना मिले, समझ में आया ना? फिर भी ज्ञान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ज्ञान। ऊसर खेत बोलते, ऊसर खेत किसको बोलते हैं? बंजर खेत, है ना? ऊसर भूमि होती है ना, जिसको बंजर बोलते हैं। बंजर को कितना भी मेहनत करो, हाँ, उसको हल चलाओ, पानी डालो, मट्टी गीला करो, उसको पाउडर बनाओ, सब कुछ करो, सारे नमी वगैरह डाल दो, फिर भी बिया उसमें जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस खेत के अंदर फर्टिलिटी नहीं है, उस खेत के अंदर फर्टिलिटी नहीं है। राइट? तो अगर शिष्य ऐसे कैटेगरी का होगा, हाँ, उसको कौन ज्ञान दे सकता है? ज्ञान बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो अपना कार्य करता है। राइट? पर जो दुर्योधन टाइप, धृतराष्ट्र टाइप लोग होते हैं, वो धृतराष्ट्र दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा था बताओ? कौन बताएगा? संजय ने भी समझाया, उसके बावजूद भी उन लोगों ने भगवान को ही शाप दे दिया। संजय ने जब पूरा गीता बता दिया, अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप कौन है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भगवान, आप परम भगवान हो, है ना? और अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है कि मैंने आपके साथ भोजन सैया आसनेसु, ये सब आपके साथ मैंने शेयर किया, आपके महत्ता को नहीं जानता था, मेरे से ये गलती हुई, है ना? वो भगवान से क्षमा मांगता है उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने के लिए। राइट? और धृतराष्ट्र भी तो वही ज्ञान सुनता है संजय से, है ना? भगवान का डायरेक्ट ट्रांसमिशन, धृतराष्ट्र जो है एक पक्का ट्रांसमीटर है, सॉरी ये संजय, है ना? संजय एक फर्स्ट क्लास ट्रांसमीटर है, वो ट्रांसमिशन दे भी रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र को या गांधारी को वो ज्ञान क्यों नहीं मिला? सेम लाइव दिखाया जा रहा है। कभी कभी हम लोग भगवान का लाइव दर्शन देखते हैं रात का, तो जो यहाँ मंदिर हॉल में आके जो दर्शन करते हैं उससे ज्यादा बेटर दिखता है वो लाइव दर्शन, है ना?
काफी क्लियर दिखता है ना? आप में से बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा। तो धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान तो पूरा आ जाना चाहिए था, और उनको ये भी मालूम हो जाना चाहिए था कि भगवान जो है वो नमे कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्म फल स्पृहा बोला ही है, मुझे कोई कर्म का कोई फल लगता नहीं है ना? तो गांधारी अगर भगवान को शाप दे रही है, धृतराष्ट्र अगर भगवान को शाप दे रहा है, तो भगवान को शाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर भी भगवान को शाप देने का ढाढ़स क्यों? ये मूर्खता है। क्या कहते हैं? ये मूर्खता है। ज्ञान मिला फिर भी वो ज्ञान घुसा नहीं। समझ में आया ना? इसलिए कहा गया है कि मूर्ख हृदय न चेत जे गुरु मिलहि बिरंची सम। सुना है? सुने कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा भी अगर गुरु मिल जाए मूर्ख को, है ना, फिर भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन उसी कैटेगरी के लोग है ना? धृतराष्ट्र और दुर्योधन कौन से कैटेगरी के लोग हैं? इसी कैटेगरी के लोग हैं, है ना? कि उनको भगवान का ज्ञान मिलने के बावजूद भी जो गीता समझ लेता है, राइट, वो तो भगवान को टोटल समर्पित हो जाता है ना? भगवान को टोटल समर्पित हो जाता है। या गीता का ज्ञान सुन लेने के बाद में भी किसी के मन में इस तरह का भाव रहेगा कि कृष्ण दोषी है? है ना? जिन्होंने बहुत बढ़िया से ईशोपनिषद पढ़ के भक्ति शास्त्र किया होगा है ना, उसमें 8वां श्लोक में तो क्लियरली बताया है। क्या बताया बताओ? हाँ, तेरी क्या बताया स्वामी जी? सपर्यागाक शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान को क्या कहा गया? अपाप विद्धम, शुद्धम, है ना? भगवान वो है जो खुद शुद्ध है और सब कुछ शुद्ध करते हैं, राइट? उनको कोई पाप कभी लग नहीं सकता, पाप उनको लग ही नहीं सकता है, करेक्ट? तो जो अपाप विद्धम है उसको धमकाने का क्या मतलब? मैं तुमको शाप दे दूंगा। पर ऐसे लोगों के ऊपर भी फिर से कृपा किया भगवान ने, जो विदुर उनको छुड़ाने के लिए आ गए। पर जैसे मैं वो वर्णकल का एग्जाम्पल दिया था ना, राइट, उसको काट के निकालना पड़ता है, हाँ, राइट? तो उसको काटने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये भीम जो तेरे सभी पुत्रों को मार डाला, उसी भीम का फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा खा करके शर्म नहीं आ रही है? बोलो। जिस भीम ने तुमको इतना अपमानित किया, तुम्हारे सारे बच्चों को मार डाला, हाँ, भीम ने तो दुशासन का कलेजा फाड़ करके खून भी पी गया था। पूरे महाभारत के युद्ध में जो लोग ने वो दृश्य देखा था, सब चिल्लाने लगे थे, अरे ये भीम राक्षस है। समझ में आया ना? क्योंकि वो लोग आर्य समाज थे, आर्य संस्कृत सुसंस्कृत लोग थे। पर उसने प्रतिज्ञा कर लिया था कि गुस्से में आकर के कि इसका मैं खून पीऊंगा। तो जब उसने उसका सीना फाड़ करके उसका खून पिया लेकर के, है ना, प्रतिज्ञा के कारण, वो तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी, पर भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं इसका खून पीऊंगा। भीम लेके गया था ना खून, ऐसा वो बाल धोने वाली बात छोड़ दो, अभी भी पीने की बात कर रहा। ऐसा भी देखा है महाभारत। अच्छा, महाभारत देखा है ना? हाँ, खून पिया था। तो लोगों ने देखा था तो बोला था ये भीम राक्षस है, राइट? सब लोगों ने छी छी किया था, उसको धिक्कार किया था, फिर भी उसने खून पिया, समझे? तो उस भीम का फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा कौन खा रहा था? जिसके बच्चों का खून पिया, हाँ, जिसका खून पिया था उसका ही बाप। समझ में आया ना? अभी इतना स्ट्रांग बात किसी को बोलेगा तो क्या होएगा? हाँ, कुर्सी से उतर जाएगा है ना? ये भयानक इंसल्ट है, राइट? किसी को कुत्ता कहना, क्योंकि कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है, उसको बेचारे को कितना भी डंडा मारो, वो क्या करता है? फिर से आता है। दंडम ओदनम एवं, कभी डंडा मारो, कभी भोजन खिलाओ, कुछ भी करो,
पूंछ हिलाते हुए आता है, है ना, लालायित रहता है, कब मिले कब खा लूं, कब मिले कब खा लूं। तो धृतराष्ट्र की स्थिति कैसी हो गई? यद्यपि युधिष्ठिर महाराज ने उनको कुत्ते की स्थिति में नहीं रखा था, समझ में आया ना, ये तो इन्होंने स्ट्रांग बात बोली, हाँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। तो इस सेक्शन में यहाँ तक है। आगे विदुर जी भीष्म को, पहले तो विदुर जी का कैसे स्वागत सत्कार करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे युधिष्ठिर महाराज, बाकी अन्य लोग, उसका हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिर वो जब विदुर अपना ज्ञान देना शुरू करेंगे धृतराष्ट्र को, तो एटलीस्ट धृतराष्ट्र चेंज हो जाता है। क्यों होता है? दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी परिस्थितियों के आड़ में चेंज होना ही पड़ता है ना। जब वही अच्छी बातें विदुर पहले बोलता था तो धृतराष्ट्र को कड़वा लगता था, पर उससे भी कड़वी बात आज जब बोल रहा है तो उसको लगता है कि नहीं, इसमें मेरी भलाई की बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति बदल गई है, उसको रियलाइज हो गया है कि सही बात है, मैं कुत्ता जैसा हो गया हूं। समझ में आया ना? इस जिंदगी से तो अच्छा है मौत, राइट? तब वो जाकर के घर छोड़ा। तो जब तक व्यक्ति को उसकी गलतियां रियलाइज नहीं होंगी, और रियलाइज करने के लिए परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है। सो भगवान हर एक को सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़े जटिल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कोई बिना उन जटिल परिस्थितियों से गुजरे अगर सिचुएशन को सीख जाए तो अच्छी बात है। सो इस सेक्शन में इसी चीज को बताया गया है। हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। 5 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न वगैरह पूछना है तो, नहीं तो भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। 20 जो बताया भगवद गीता 13वां अध्याय।